हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साधारण ब्याज को। कल हम लोगों ने साधारण ब्याज के सेशन 1 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग आज के सेशन पर नए हैं तो सबसे पहले सेशन 1 को कंप्लीट कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। अगर ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर हमसे क्या होगी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या है, हमें साधारण ब्याज और मूलधन में कोई रिलेशन दे रखा है। तो साधारण ब्याज ये हो गया SI, और मूलधन में क्या रिलेशन दे रखा है 16/25, यानी साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 16/25 है। तो मूलधन P का ये कितना हो गया 16/25। यहां से हम लोग साधारण ब्याज और मूलधन में रेशियो निकाल लेंगे। अगर इस 25 को यहां से हटाएंगे तो ये 25 कहां पहुंच जाएगा, देखिए SI के पास, और बराबर में हमारा बचेगा 16 इंटू मूलधन। यहां से अगर SI और मूलधन में अगर अनुपात निकालेंगे, आपको बताया था जब अनुपात पढ़ाया था, कभी भी ऐसे बराबर में संख्याएं लिखी हुई हो, अगर इसके लिए हम लोग अनुपात में बदलें तो ये संख्याएं पलट जाती, यानी इसे हम 16:25 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 16 रुपए हो गए हमारा साधारण ब्याज और 25 रुपए हो गया हमारा मूलधन। अब हमसे क्या पूछा है, दर पूछा है। तो दर का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर आपको फार्मूला पढ़ाया था SI इंटू 100 अपॉन में मूलधन गुणा समय। इसी फार्मूले में अगर हो सकता है आपसे कभी समय पूछ लिया जाए, अगर समय पूछा जाए तो समय का मतलब T पूछा है, T को यहां कर देंगे तो R यहां आ जाएगा। इसी फार्मूले में हो सकता है आपसे मूलधन पूछा जाए, अगर मूलधन पूछा जाए तो P को यहां कर देंगे तो फिर R यहां आ जाएगा। मतलब आपसे कुछ भी इस तरह के फार्मूले एक ही फार्मूले से जब पूछे जाए तो आप इसी से बना लीजिए। एक फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी फार्मूले इसी से चेंज कर लीजिए। अब इस प्रश्न में हमें मालूम क्या क्या है, देखिए SI हमें मालूम है 16 रुपए है, मूलधन हमें मालूम है 25 रुपए है। तो ना तो यहाँ पे R मालूम है और ना ही यहाँ पे T मालूम है। जबकि प्रश्न में हमसे कह रखा है जो वार्षिक दर है वो वर्षों की संख्या के बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेशन मालूम है कि R और T आपस में कैसे बराबर है। अब दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं और दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमसे पूछिए। तो इस प्रश्न में आप चाहे R का मान बता दीजिए चाहे T का मान, दोनों का मान एक ही आएगा। तो अपने लोग इन दोनों की जगह पे क्या मान ले रहे हैं X, क्योंकि ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं। जब ये बराबर है तो R की जगह X लिखेंगे। SI ब्याज पे हमें कितना मिला है 16 रुपए मिला है, 100, और कितने रुपए पर ब्याज मिला है 25 रुपए पर। T की जगह पे भी क्या मान ले रहे हैं X, क्योंकि प्रश्न में साफ तौर पे ये बोला गया है कि वार्षिक दर जो है वो वर्षों की संख्या के बराबर है। तो R और T का मान बिल्कुल इक्वल माना है। 25 से अगर इस 100 को काटेंगे तो ये 4 पर कटेगा, 16 और 4 का मल्टीप्लाई, देखिए नीचे से x हटाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये बन जाएगा x², और 16 चौक कितना होता है 64। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट में, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8, क्योंकि अगर 64 अंडर रूट में है, या ये कह लीजिए 64 का वर्गमूल कितना होगा 8%। चौथा ऑप्शन बिल्कुल अपना ठीक है। अगर इसी प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता है सेम लैंग्वेज लिखने के बाद कि बताओ वो कितने समय में ऐसा होगा, तो समय भी इतना ही आता, क्योंकि प्रश्न में ये बोला वार्षिक दर और वर्षों की संख्या बिल्कुल बराबर है। तो जितने परसेंट वार्षिक दर थी उतना ही इसमें समय लगा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है, तो ब्याज की दर हमसे पूछी है। दर का मतलब ये हो गया R का मान हमसे पूछा है। दर निकालने का फार्मूला भी आपको बताया था, SI गुणा 100 अपॉन में मूलधन इंटू समय। तो सबसे पहले कहा क्या है, देखिए ये हमें 5 वर्ष समय दे रखा है। साधारण ब्याज जो है वो कितना है, साधारण ब्याज का मतलब SI ये दे रखा है। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का या उस राशि का, यहां साफ तौर पे नहीं लिखा है मूलधन,
तो ये मूलधन ही तो लिखा है, उस राशि का चौथाई है। चौथाई का मतलब 1/4वां भाग है। तो अगर मूलधन P रुपए है तो ये उसका कितना हो जाएगा, 1/4। केवल ऐसे लिख दीजिए या 1/4 लिख दीजिए। यहां से 4 हटाएंगे, 4 पहुंचेगा साधारण ब्याज के पास और बराबर में बचेगा 1 मूलधन। अगर यहां से रेशियो निकालेंगे SI और मूलधन में तो ये आ जाएगा 1:4। इसका मतलब जो हमें ब्याज मिला है वो कितना रुपए, 1 रुपए, और ब्याज पे हमने दिया कितना रुपए था, यानी मूलधन कितना है, 4 रुपए। इसे अगर हल करेंगे, दर हमसे पूछी है, SI की जगह पे लिख देंगे 1 रुपए क्योंकि ब्याज हमें 1 का मिला है, गुणा 100, मूलधन कितना है 4 रुपए, और समय यहाँ पे कितना है वो देखिए लिखा है 5 बरस। 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये 20 पर जाएगा और 4 से अगर इसे काटेंगे ये 5 पर, ये आ जाएगा अपना 5%। दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा है एक राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज। तो ये जो 6 वर्ष लिखा है ये क्या हो गया, समय। उस राशि का 9/25 है तो वार्षिक दर बतानी है। दर का मतलब आर बताना है। इसका फार्मूला SI गुणा 100। SI का मतलब साधारण ब्याज अपॉन में मूलधन गुणा समय। दिया क्या है, साधारण ब्याज जो है वो कैसा है, देखिए जो SI है साधारण ब्याज वो उस राशि का मतलब होता है मूलधन का। तो मूलधन कहते हैं अपने लोग P से दर्शाते हैं। P का कितना है, 9/25। तो P का अगर ये 9/25 है, यहां से 25 हटाएंगे तो ऊपर पहुंचेगा 25 गुणा साधारण ब्याज बराबर 9 गुणा मूलधन। अगर यहां से साधारण ब्याज और मूलधन में अनुपात बताएंगे तो ये आ जाएगा 9:25। इसका मतलब साधारण ब्याज हो गया 9 रुपए और मूलधन हो गया 25 रुपए। दर अपने लोगों को बतानी है तो कैसे बताएंगे, देखिए SI की जगह पे लिखेंगे कितना ब्याज मिला है, 9 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना था 25, और समय देखिए कितना लगा था 6 बरस, वो देखिए दे रखा था। 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 पर कटेगा, इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 पर, और इसे 2 से काटेंगे 3 पर, 3 से 9 को काटेंगे 3 पर, 3 ये और 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6%। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक। चौथे प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा है किसी राशि पर 25/4 वर्षों का साधारण ब्याज। तो ये 25/4 लिखा है, ये तो हो गया समय। उस राशि का 3/8 हो जाता है तो ब्याज की दर बतानी है। इस प्रश्न में भी आपसे आर का मान पूछा है और आर का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा समय। हमसे कहा क्या है, देखिए जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का मतलब होता है मूलधन या P का 3/8 हो जाता है। कभी कभी आपको सवाल में इस तरह से घुमाते हैं ये लोग कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस राशि का क्या मतलब हुआ। तो ये मूलधन की बात कर रहे हैं। जो साधारण ब्याज है वो कितना है, मूलधन का 3/8। अगर यहां से 8 को हटाएंगे, सीधी सी बात है, इस तरह के प्रश्न में आपसे साधारण ब्याज और उस राशि यानी मूलधन की बात की है तो यहां से साधारण ब्याज और मूलधन दोनों का रेशियो निकल कर आ जाएगा। 8 को हटाएंगे तो 8 पहुंचेगा साधारण ब्याज के पास और बराबर में 3 मूलधन। यहां से अगर साधारण ब्याज और मूलधन में अगर अनुपात बताएंगे तो ये बन जाएगा 3:8। बहुत अच्छे से अनुपात में आपको बताया था जब अनुपात का सेशन कराया था। कभी भी इस तरह की अगर बराबर में संख्याएं लिखी हुई हो और उसे अनुपात में लिखना पड़े तो SI इधर लिखा है साधारण ब्याज तो इधर वाली संख्या साधारण ब्याज को दर्शाएगी, इधर मूलधन लिखा है तो जो उधर लिखा हुआ है वो संख्या मूलधन को रिप्रेजेंट करेगी। साधारण ब्याज 3 का हो गया और मूलधन हो गया 8 का। साधारण ब्याज, अब दर अपने लोगों से पूछी, दर निकालने का ये फार्मूला होता है। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर यहां से मूलधन निकालने का फार्मूला पूछे तो इसी से आप लोग तैयार कर लीजिए। मूलधन का फार्मूला P यहां पहुंच जाएगा, R यहां आ जाता। अगर इसी में समय निकालने का पूछता है T निकालने का तो T वहां पहुंच जाता, R यहां आ जाता। ऊपर साधारण ब्याज गुणा 100 ही रहता।
SI की जगह पे लिखेंगे 3 गुणा 100, T की जगह पे 8 और समय इसमें दे रखा है 25/4 वर्ष। अब आप कहें 25/4 को इन्होंने 4 से भाग करके डेसिमल में बना ले, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, चाहो तो 25/4 को भाग करके डेसिमल में बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आंसर जो है वो सिंपल डिजिट में दे रखे हैं, पूर्णांक संख्या है, इसीलिए अपने लोग चाहे तो इसे डेसिमल में बनाएं या डेसिमल में ना बनाएं। अगर आप डेसिमल में इसे कन्वर्ट करते हैं तब भी आंसर वही आता है, तो आप इसे क्यों चक्कर में पड़ोगे, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 4 से इसे काटेंगे 2 बचेगा, 25 से इसे काटेंगे ये 4 पर आएगा, 2 से इसे काटेंगे ये 2 पर, 2 ये और 3 ये, अगर गुणा करेंगे 2 तिया 6%। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए हो जाता है और 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है, तो 4 वर्ष के बाद वह धन कितना रुपए हो जाएगा। इसे आसान भाषा में ये समझिए, बिल्कुल बच्चों के लेवल का सवाल है, इसे आप देख के ही सिर्फ 10 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपने कुछ रुपए ब्याज पे दिए और 2 साल के बाद 550 रुपए हो गए, 3 वर्ष के बाद वो 575 रुपए हो गए, तो आपको सिर्फ ये बताना है 4 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे। देखिए 2 वर्ष में वो रुपए कितने बन जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 550 बन रहे हैं। 3 वर्ष में कितने बन जा रहे हैं, तो आप कहेंगे 575। ये देखिए दोनों स्टेप लिखी हुई हैं। अब आप यहां से एक चीज बताइए, साधारण ब्याज जो होता है आपके 2 साल में अगर 550 रुपए हो गए और 3 वर्ष में 575 रुपए हो गए, तो यहाँ जो गैपिंग है वो 1 वर्ष की है। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा। भाई सीधी सी बात है, 2 साल में 550 रुपए थे और 3 वर्ष के बाद 575 रुपए हो गए, तो जो 25 रुपए बड़ा है वही तो ब्याज बड़ा होगा। 575 में से अगर 550 घटा दे 25 आ जाएगा, यही तो तुम्हारा 1 वर्ष का ब्याज निकल के आएगा, तो 25 रुपए आ जाएगा। अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि 1 वर्ष का ब्याज बताओ तो 25 रुपए हो गया। हमसे पूछा 4 वर्ष के बाद वो रुपए कितने हो जाएंगे। अगर 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा। अगर 1 का 25 है तो सीधी बात है 25 मल्टीप्लाई 4, 100 रुपए तो हो गया ब्याज का। और ब्याज पे आपने दिए कितने रुपए होंगे, अब ये भी प्रश्न बनता है। ये 4 साल का ब्याज हो गया। देखिए अगर 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपए है तो यहीं से अगर 2 वर्ष का ब्याज पूछेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा 50 रुपए, और वो 50 रुपए हम 2 वर्ष में इतने रुपए हो रहे हैं। तो आपके ये जो रुपए लिखे हैं ये मिश्र धन है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा हुआ है और जो रुपए दिए होंगे ब्याज पर वो भी जुड़े हुए हैं। हमें चाहे तो ये प्रश्न आप इस स्टेप से कर लीजिए और चाहे तो इस प्रश्न को इस स्टेप से कर लीजिए। तो सबसे पहले मूलधन बताना है कि मूलधन एक्चुअल में कितना होगा। तो जो मूलधन होगा यानी प्रिंसिपल वो कितना होगा। इस 550 में से अगर 2 वर्ष का ब्याज कम कर दें तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 25, 2 वर्ष का ब्याज होगा 2 गुणा 25 यानी 50 रुपए ब्याज का हो जाएगा। 500 रुपए हमारा क्या होगा मूलधन। अब आप कहें इस स्टेप से अगर करते तो क्या होता। देखिए 1 वर्ष का ब्याज 25 है, इस वाली स्टेप में 3 वर्ष की बात हो रही, तो 3 वर्ष का ब्याज होगा 75 रुपए, और 75 अगर यहां से माइनस करेंगे तो 500 रुपए तब भी आता। अब 500 रुपए आपने ब्याज पे दिए और 100 रुपए उसका क्या हो रहा है ब्याज, तो 500 ये और 100 ये, 4 वर्ष के बाद वो 600 रुपए बन जाएंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2240 रुपए और 5 वर्ष में 2600 रुपए हो जाता है, तो वह धन कितना था। बिल्कुल क्वेश्चन 5 की कॉपी है। देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 2240 रुपए और 5 वर्ष में कितना हो जाता है यही रुपए, तो 2600 रुपए। अब आप एक चीज बताइए, आपने 2 वर्ष में कहीं आपने किसी को ब्याज पे रुपए दे दिए तो 2 साल के बाद वो रुपए इतने हो गए थे।
अब आपने कहा भाई 5 साल हो गए, दोबारा से उससे कहा कि अब आप पे 2,600 रुपए हो गया। तो जो 2 वर्ष और 5 वर्ष, जो 3 साल का समय है इसके बीच में, आपने तो उसे कोई रुपए दिया नहीं, तो फिर वो रुपए बढ़ा क्यों है? वो सिर्फ ब्याज का बढ़ा है। तो यहां से अगर गैपिंग निकालेंगे अपने लोग या इसका अंतर, तो 3 वर्ष आ जाएगा। तो 3 वर्ष का जो ब्याज है, ये जो रुपए बढ़ा है, वो किस लिए बढ़ा था? ब्याज की वजह से बढ़ा था। 3 वर्ष का ब्याज होगा 2,600 में से 2,240 रुपए कम कर दीजिए। देखिए अगर इसे घटाएंगे तो चाहे तो ओरल बता दीजिए, 2,600 में से अगर पहले 2,200 रुपए कम करेंगे तो 400, और 400 में से अगर ये 40 रुपए कम करेंगे 360। आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा, घटा दिया है केवल और कुछ नहीं किया। 2 वर्ष का रुपए इतना था, 5 वर्ष का इतना था। 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में जो 3 वर्ष है, ये रुपए बढ़ा क्यों है? आपने तो कुछ दिया नहीं, तो ये 3 वर्ष का ब्याज होगा। अगर 3 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का जो ब्याज होगा भाई, इसे 3 से भाग कर देंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0। 1 वर्ष का जो ब्याज निकल कर आएगा वो 120 रुपए आ जाएगा। अब हमसे ये पूछा है, अगर ये पूछा जाता कि ब्याज ही बताओ 1 वर्ष का, तो 120 रुपए आंसर। 2 वर्ष का पूछते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 वर्ष का पूछते तो 3 से, 4 का जितने भी वर्ष का पूछा जाए। जब आप 1 वर्ष का अगर ब्याज बता दे रहे हैं तो इसके बाद आपसे किसी भी वर्ष का ब्याज पूछा जाए आसानी से बता देंगे। लेकिन हमसे पूछा वह धन, यानी मूलधन पूछा है, आखिर ब्याज पे वो रुपए दिए कितने होंगे। तो चाहे तो आप प्रश्न यहां से कर लें इस लाइन से, और चाहे तो इस लाइन से। देखिए हमें 2 वर्ष के बाद वो रुपए इतने बन गए थे, तो इसमें क्या था, ब्याज भी जुड़ा हुआ था और जो रुपए हमने ब्याज पे दिए थे वो भी थे। अगर 1 वर्ष का इससे करेंगे तो आपको 2 वर्ष की जरूरत पड़ेगी, और इससे करेंगे तो 5 वर्ष की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 2 वर्ष वाले से करेंगे तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 120 है, तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 120 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 रुपए आ जाएगा। अब ये 240 रुपए अगर यहां से माइनस कर दें तो यहां जो रुपए रह जाएंगे, भाई जब यहां से ब्याज हटा देंगे तो कौन बचेगा? जितने रुपए हमने ब्याज पे लिए होंगे वही तो बचा होगा, मूलधन बचेगा। ये मिश्र धन लिखा हुआ है, वो भी कब? जब इसमें 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। तो 2 वर्ष का ब्याज अगर 240 रुपए यहां से माइनस कर दें, 2,240 रुपए में से अगर 240 माइनस करेंगे तो ये 2,000 रुपए आ जाएगा। तो जो ब्याज पे हमने रुपए दिया होगा वो 2,000, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ठीक है। अगर इसी प्रश्न में आप ये कहें कि हम इस स्टेप से करेंगे, तो देखिए 5 वर्ष की जरूरत पड़ेगी। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर 120 है, 5 वर्ष का ब्याज यहाँ कितना होगा? 120 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो 600 यहां से माइनस करते, तब भी आंसर 2,000 ही आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7,500 रुपए और 7 वर्ष में 8,500 रुपए हो जाता है। देखिए 5 वर्ष में कितना होता है? ये 7,500, और 7 वर्ष में कितना हो जाता है? 8,500। तो आगे प्रश्न आपसे जो भी कह रहा हो, लेकिन आप एक चीज यही समझ लीजिए, अगर 5 साल में रुपए इतने थे और 7 साल में इतने हो गए, तो 5 साल से 7 साल के बीच में 2 साल का समय है। तो 2 वर्ष का जो ये रुपए बढ़ा है वो क्या होगा? वो ब्याज होगा। 2 वर्ष का ब्याज, ये 8,500 रुपए में से अगर 7,500 रुपए घटा देंगे तो ये बन जाएगा 1,000 रुपए। फिर कहा यदि दोनों समय पर दर समान हो तो ब्याज की दर हमसे पूछिए। अब देखिए 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो यहीं से अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 500 रुपए। लेकिन हमसे ये पूछा है दर, तो आप सबसे पहले अगर दर का फार्मूला लिख लेंगे, सवाल आपको बहुत इजी लगने लगेगा। दर का फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब आपको यहां देखिए 2 तरह से प्रश्न कर सकते हैं, या तो आप इस स्टेप से सवाल को करें 5 वर्ष से, तो यहाँ पे टी 5 वर्ष लिया जाएगा,
अगर आप 7 वर्ष से करेंगे तो यहाँ पे टी का मान 7 लिया जाएगा। अब ऐसे प्रश्न दो तरह से हो जाते हैं, जहां से आपका मन हो वहां से कर लीजिए, लेकिन हमें सबसे पहले ये बताना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। इस प्रश्न में भी मूलधन नहीं पता और इस स्टेप में भी, तो मूलधन निकालना है। तो ये देखिए ब्याज हमें यहाँ से कम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो ब्याज जुड़ा हुआ है वो कितनी सालों का है, 5 साल का, जबकि हमें कितने साल का मालूम है, 1 साल का। तो अगर 1 साल का ब्याज 5,000 रुपए है तो 5 साल का कितना होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2,500 रुपए हो जाएगा। और यही 2,500 रुपए जब हम यहां से माइनस करेंगे तो 7,500 में से अगर 2,500 रुपए माइनस करेंगे तो जो मूलधन निकल कर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। ये क्या हो गया, मूलधन। अब आप कहें अगर इस लाइन से करते तो देखिए यहाँ 7 वर्ष का ब्याज होगा, तो अगर 1 साल का ब्याज 500 रुपए है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा, 3,500। और 3,500 अगर यहाँ से कम करेंगे तो मूलधन तब भी 5,000 ही आएगा। अब आप प्रश्न जिस लाइन से करना चाहे वहां से कर लीजिए। देखिए साधारण ब्याज हम किससे करें, अब पहले ये तय कर लीजिए कि ऊपर वाली लाइन से करें तो 5 वर्ष का यहाँ साधारण ब्याज लिख दीजिए, अगर 7 वर्ष वाली से करें तो 7 साल का यहाँ ब्याज लिखना है। तो फिलहाल में अपने लोग 5 वाली से कर रहे हैं, अगर आप लोग इसका रिवीजन लगा रहे हैं तो 7 वर्ष वाले मेथड से कर लेना, उससे भी आंसर वही आएगा। साधारण ब्याज अपने लोगों का 5 साल का कितना था, 2,500 गुणा 100, और मूलधन देखिए मूलधन सेम रहेगा, अगर आप 7 वर्ष वाले से कर रहे हैं तब भी 5,000 ही रहेगा मूलधन। और समय कितना लेंगे, अगर 5 वर्ष से कर रहे हैं तो यहाँ 5 वर्ष लिख देना, और 7 वर्ष से कर रहे हैं तो यहाँ 7 लिख देना। एक जीरो से ये जाएगा, दूसरे जीरो से ये जाएगा, तीसरे जीरो से ये जाएगा। देखिए 5 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 50 पर, और 5 से इसे काटेंगे तो ये 10 पर। 10% की दर होगी। अपना ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन 8 को देखते हैं, जिसमें लिखा है कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर परसेंटेज में कितनी होगी। इस प्रश्न को आप दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक तो वो तरीका जो आपने अभी तक सभी प्रश्नों में अप्लाई किया है, दूसरा तरीका यह है अगर किसी भी प्रश्न में दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी, 50 गुनी ऐसे शब्द लिखे हुए हो तो इसमें आप एक फार्मूला लगा के इसका आंसर सिर्फ 5 सेकंड में ला सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, सिर्फ समय दे रखा है यानी टी का मान दे रखा है और दर हमसे पूछी है। तो दर निकालने का ये फार्मूला होता है गुना -1 इंटू 100 अपॉन में समय। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इससे आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अगर समय पूछता तो समय यहां पहुंच जाता, तो दर यहां आ जाता। इस फार्मूले से समय भी बता सकते हैं और दर भी बता सकते हैं, और कभी कभी दर और समय दे रखा हो तो आपसे ये पूछा जा सकता है बताओ वो रुपए कितने गुना हो जाएंगे, ये भी बता सकते हैं। तो कितने गुने रुपए हो रहे हैं, दुगने हो रहे हैं, तो यहाँ 2 लगा दिया, -1 गुणा 100, और समय कितना दे रखा था, 8 वर्ष। इसे हल करेंगे, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, उसे आप लिखें या ना लिखें। और 100 के लिए अगर 8 से देखिए भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 100/8, आप ओरल जानते हैं 12.5 होता है। और अगर इसे भाग करेंगे तो देखिए 12, 8 एकम 8, यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ के 20, 8 दूनी 16, 4 बचा होगा, पॉइंट लगाएंगे वो 40, 8 पंजे 40, 12.5% इसका आंसर होगा। अगर इसी प्रश्न को आप दूसरी तरह से करना चाह रहे हैं, देखिए तो दूसरी तरह से कैसे करेंगे। हमसे कहा है कोई राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने किसी को ब्याज पर 1 रुपए दिया है, मान लीजिए आप कहें 2 रुपए दिया तो ऐसा भी कह सकते हैं, और 8 वर्ष के बाद ये रुपए क्या हो गए, दुगने हो गए। तो 8 वर्ष के बाद अगर ये दुगने हो गए तो 1 रुपया 2 रुपया ही तो बन गया होगा। अगर आप कहें 100 रुपए हमने ब्याज पे दिए तो वो 100 रुपए 200 बन गए होंगे। आप कहते 50 रुपए ब्याज पे दिए तो वो 50 रुपए कितना बन जाता, 100 रुपए बन जाता। तो ये जो 2 रुपए बन गया ये क्या था, ये मिश्रधन लिखा हुआ है। अब 1 रुपए अगर 2 बन गया है तो ब्याज कितना होगा, आपको सीधे सीधे दिख रहा है इसमें ब्याज कितना होगा,
1 रुपए अगर आपने ब्याज पे दिए और वो 8 साल के बाद अगर 2 रुपए बन गए तो जो ब्याज यहाँ मिलेगा वो 2 - 1 यानी 1 रुपए मिलेगा। अब आपसे दर पूछिए तो दर निकालने का फार्मूला क्या होता है? इसे निकालने का फार्मूला देखिए, आपने सिंपल पढ़ा है, SI गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। SI कितना दे रखा है देखिए, SI 1 रुपए गुणा 100, मूलधन कितना था, ब्याज पे 1 रुपए दिया था, गुणा टी की जगह 8। इस 8 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे या 100/8, ये 12.5 के इक्वल होता है। तो आप चाहें तो इस दूसरे मेथड से भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका आपका पहला मेथड ये है, ये भी अच्छा तरीका, इसे आप याद कर लीजिए। दर निकालनी हो तो इसका फार्मूला गुना-1 गुणा 100 बटे समय। अगर इसी से आपको समय निकालना है तो समय यहाँ पहुंच जाएगा और दर यहाँ आ जाएगी, आपस में ये चेंज हो जाएंगे, बाकी फार्मूला यही रहेगा। इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा कोई राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो ये जो लिखा है 15 वर्ष, ये तो हो गया समय। तो ब्याज की दर परसेंटेज में बतानी है, हमें आर का मान बताना है कितना होगा। आप चाहें तो सेकंड मेथड से जो इससे पहले वाला प्रश्न कराया था वो लगा सकते हैं, वरना ये फार्मूला याद कर लीजिए, गुना-1 इंटू 100 अपॉन में समय। गुना कितने हो रही है, 2 गुना 2-1, ये देखिए लिखा हुआ है 2 गुना, और समय कितना लग रहा है 15 वर्ष। 100/15, 2 में से अगर 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 से काटेंगे 20 पर और इसे 5 से काटेंगे 3 पर। 20/3 का मतलब डायरेक्ट आप लगा सकते हैं 6.67%, बाकी भाग करेंगे, देखिए 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, फिर से 2 बचा, 3 छक 18 या 7 कह दीजिए, 6.67%। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं, इसमें कहा है कोई राशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना होगी। यहाँ आपसे समय पूछ लिया है, जो इससे पहले फार्मूले आपने 2 जगह अप्लाई किए थे उनमें दर पूछी थी, बिल्कुल ये वही फार्मूला है, दर की जगह आपको समय करना है। ये देखिए क्या दे रखा है, ये आर दे रखा है, यहाँ पे आपसे समय पूछा है, तो समय डायरेक्टली अगर आप निकाल रहे हैं तो फार्मूला इसका बनेगा गुना-1, कितने गुना वैल्यू हो रही है, गुणा 100 अपॉन में दर। यहीं से अगर दर पूछी जाती तो दर यहां पहुंच जाता और समय यहां आ जाता। इस फार्मूले से कोई भी चीज में अगर साधारण ब्याज के प्रश्न में आपसे दर या समय पूछा जाए तो आप सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हैं, ये वैल्यू लगाकर। गुना कितने हो रही, 3 गुना, तो 3-1, और ये 100, दर कितनी है देखिए 10%। 1 0 से ये कटेगा, 3 में से 1 कम करेंगे 2 बचेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से 20 बरस इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, 20 बरस। क्वेश्चन 11 को देखते हैं, इसमें कहा है कितने वर्षों में कोई राशि 25% की दर से कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। तो 25% ये क्या हो गया, ये हो गया आर का मान। समय पूछा है, इसमें भी समय का फार्मूला आप लगाएंगे, समय बराबर होता है गुना-1 गुणा 100 बटे में दर। अगर यहीं से दर का पूछ लेते तो दर वहां पहुंच जाता, समय यहां आ जाता। वैल्यू कितने गुना हो जा रही देखिए, 3 गुना, 3-1 गुणा 100, और दर कितनी है 25%। 25 से काटेंगे ये 4 पर, 3 में से 1 कम करेंगे 2 बचा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 बरस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कोई राशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 25 वर्ष का मतलब हो गया, ये समय दे रखा है, 3 गुनी अगर हो रही है तो साधारण ब्याज की दर कितने % होगी। आपसे आर का मान पूछा है, आर निकालने का फार्मूला गुना-1 इंटू 100 बटे, और क्या दे रखा है, समय दे रखा है, तो यहाँ समय हिंदी में लिख दीजिए या फिर आप केवल टी बना दीजिए।
कितने गुना हो जा रही है, 3 माइनस 1 इंटू 100 और समय दे रखा है 25 बरस। इस 25 को अगर देखिए 100 से डिवाइड, ये 4 पर जाएगा, 3 में से 1 कम करेंगे 2 बचेगा, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8%। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। साधारण ब्याज के आज के सेशन में आप लोगों को बहुत चुने हुए प्रश्न कराए। यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।